कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। टॉपिक का नाम क्या है? हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इसके बारे में बात करेंगे। साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब क्या होता है? जो गोल गोल घूमता है, हवाएं गोल गोल घूमती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। और ये उष्णकटिबंध के क्षेत्र में ज्यादा आते हैं। बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, तो उष्णकटिबंधीय जो महासागर है, इसमें बनने वाले निम्न वायुदाब के केंद्र और उनके चारों ओर वायु चक्रवात गति में गति करती हुई ऊपर की तरफ उठती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा की स्थिति बनती है। तो आप समझ गए होंगे बात को कि हम क्या कह रहे हैं। बात करें कहाँ पे? हमारे उष्णकटिबंधीय महासागर है, वहां पे क्या है? निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं। निम्न वायुदाब के केंद्र तो आप समझते हो, हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के चारों तरफ का ये वाला क्षेत्र होता है, अर्थात इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला क्षेत्र है ये वाला। तो ये वाला क्षेत्र हमारा उष्णकटिबंधीय महासागर या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब इसमें क्या सबसे ज़्यादा महासागर है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ क्या बनते हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं। तो निम्न वायुदाब के केंद्र क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और इस वजह से चारों तरफ की हवा इस जगह को भरने की कोशिश करती है और इस वजह से क्या आते हैं? हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो हम इस चीज़ को थोड़ा तो समझ चुके हैं। आगे आप लेसन के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे समझ जाएंगे। चक्रवात आना कोई अच्छी बात नहीं है, मानते हैं इसकी वजह से बारिश होती है, मानसून आता है, लेकिन ये होना इतनी अच्छी भी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारी मानव आबादी है, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन यदि इस सब महासागरों में आते हैं तो इससे बहुत कम हानि होती है। तो चक्रवात क्या होता है? एक प्रकार की आपदा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के प्रभाव में चक्रवात क्या पश्चिमी तट से आके टकराते हैं। इसी वजह से हमारे जो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन तटों से आके क्या चक्रवात काफ़ी तेज़ी से टकराते हैं और इससे क्या हमारे जो शहर होते हैं और हमारे कोस्टल एरिया है, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब बात करेंगे चक्रवात बनता कैसे। क्या बात कि चक्रवात कैसे बनता है या चक्रवात बनने की क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस की बात करें तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। समझाने की बात क्या है, एक ये एरिया है, ये क्या है? भूमि है। क्या? भूमि है। और भूमि के चारों तरफ क्या है? पानी है। वैसे हम पहले भी समझ चुके हैं इस बात को, इसके चारों तरफ पानी है। अब भूमि की खासियत क्या होती है? यह जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। जल की खासियत क्या होती है? जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। देरी का मतलब भूमि के मुकाबले देखना हमें, भूमि के मुकाबले जल देरी से ठंडा होता है, देरी से गर्म होता है। और भूमि क्या होती है? जल के मुकाबले जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे रात के टाइम क्या होता है, शाम के टाइम जल तो धीरे धीरे ठंडा होता है, अर्थात जल तो गर्म रह जाता है, लेकिन भूमि ठंडी हो जाती है। और हवा की बात करें तो हवा किधर से किधर चलती है? हमारे ठंडे से किधर चलती है? गर्म की तरफ। इधर चलती है हवा, हमेशा ठंडा एरिया से गर्म एरिया की तरफ हवा चलती है। तो जब शाम का टाइम होता है तो शाम का टाइम क्या होता है? भूमि तो हो जाती है ठंडी और जल हो जाता है गर्म शाम के टाइम पे। तो हवा किधर चलेगी? भूमि से जल की तरफ। जब भूमि से जल की तरफ हवाएं चलती है, ठीक है, तो उनमें आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये भी याद रखना है, जो गर्म वाला एरिया होता है उसका वायुदाब होता है कम। गर्म वाले एरिया का वायुदाब होता है कम और ठंडे एरिया का वायुदाब क्या होता है? ज़्यादा। ये आप याद रखना, ठंडे एरिया का वायुदाब क्या होता है? ज़्यादा। तो वायुदाब की बात करें तो वायुदाब में हमें ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ हवाएं चलने लगती है। जब ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ हवाएं चलती है तो कम वायुदाब क्या है? गर्मी की वजह से ये हवाएं ऊपर उठने लगती है। क्या ऊपर उठने लगती है और किसका निर्माण कर लेती है? चक्रवातों का निर्माण कर लेती है। और ये चक्रवात क्या हवाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरे एरियो में चले जाते हैं और वहाँ बहुत सारा नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब इसको टेक्स्ट में देख लें। टेक्स्ट में देखें तो द्वीप क्या होते हैं? द्वीप जल की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं एरिया की। एरिया में क्या है? द्वीप लेते हैं, भूमि का कोई टुकड़ा है, अतः द्वीप का निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है।
तो ये समझ गए। जैसे मैंने भूमि का टुकड़ा बताया था, इसको द्वीप मान सकते हैं, कोई आइलैंड है, आइलैंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि चक्रवात वहीं से शुरू होते हैं। द्वीप क्या होते हैं, उसके आसपास के जल की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं। द्वीप पर क्या है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसकी तुलना में क्या है, इसकी तुलना में महासागर में उच्च वायुदाब पे पाया जाता है। पवनें क्या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती है, अभी मैंने आपको यही बताई। और पवनों पर क्या कोरियोलिस बल काम करता है, इससे क्या पवनों पवनों पर क्या कोरियोलिस बल काम करता है, जिसके कारण वायु क्या निम्न वायुदाब के चारों ओर चक्रवात गति करने लगती है, अर्थात घूमने लगती है। उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात की बात करें तो ये घड़ी की दिशा के अनुसार होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वो क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में तो हमारी घड़ी की विपरीत दिशा में पवनें घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में यह घड़ी की दिशा में गति करती है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो चक्रवात का निर्माण हो जाता है, जैसे हमारे इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या उत्तरी गोलार्ध है, तो उसके अंदर घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। तो वैसे ही साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर में क्या घड़ी की दिशा में ही गति करती है। अब बात करें निम्न दाब के चारों ओर चक्रवात गति करने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है। ये वायु क्या ऊपर उठने लग जाती है और उच्च वायुमंडल में जाके संघनन की क्रिया होती है। क्या होती है, ये वायु इकट्ठे होने लग जाती है, जैसे बादल का निर्माण होता है, वर्षा की स्थिति होने लगती है। संघनन के दौरान क्या गुप्त उष्मा मुक्त हो जाती है, उनके पास जो गुप्त उष्मा होती है भाप के कारण, तो यह गुप्त उष्मा चक्रवात को ऊर्जा देती है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को उष्मी इंजन या हीट इंजन कहते हैं। वो धीरे धीरे और गर्म होने लगते हैं और तूफानी होने लगते हैं, क्यों, क्योंकि उनको गुप्त उष्मा मिल जाती है। हम आगे बात करें इसके इसी चीज के बारे में। तो इस तरह क्या है, एक द्वीप पर निम्न तीव्रता के चक्रवात का निर्माण होता है। द्वीप होता है, द्वीप के ऊपर एक निम्न तीव्रता का चक्रवात का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, या फिर वॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, इसे अवदाब कहेंगे। जो निम्न तीव्रता का चक्रवात होता है उसे वॉर्टेक्स या अवदाब कहेंगे। अब पूर्वा पवनें क्या करती है, इस चक्रवात को द्वीप से हटा करके महासागर पे ले जाती है। क्या करती है, पूर्वा पवनें आती है, जो चक्रवात बनता है उसको कहती है कि भैया थोड़ा साइड हो जाओ, मतलब महासागर के ऊपर ले जाती है। महासागरीय क्षेत्र में अधिक गुप्त उष्मा मिलती है। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे हमारे को ये द्वीप था, अब द्वीप पर क्या है, इसके ऊपर क्या चक्रवात बनने लगता है, ये चक्रवात बन रहा है। अब पूर्वा पवनें क्या करती है, इसको कहती है कि थोड़ा साइड हो जाओ। अब यहाँ क्या चारों तरफ इसके महासागर है। अभी जो चक्रवात है ये कहाँ चला गया, महासागर के ऊपर। अब महासागर से इसको और गुप्त उष्मा मिलती है। अब ये धीरे धीरे क्या है, ऐसे करके बड़ा चक्रवात बनने लगता है। जितने समय ये महासागर के ऊपर रहेगा, इसके चक्रवात बनने की स्पीड और इसकी मात्रा बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो ये जितना महासागर, तो इसीलिए हमारे सारे चक्रवात क्या महासागरों के ऊपर ही होते हैं। और इससे चक्रवात की गति 180 से 250 किलोमीटर हर घंटे की स्पीड से बढ़ जाती है। पूर्व पवनों के प्रभाव से चक्रवात सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी तट से टकराते हैं, और इसे कहते हैं चक्रवात को लैंडफॉल करना। अर्थात यह अब जमीन पर आ गया है। जैसे जैसे जमीन पे आता है, और जमीन पे जैसे ये मान लो कि ये चक्रवात, जैसे ये कोई कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया से चक्रवात आया है, जैसे ये चक्रवात आया है तो काफ़ी स्पीड से आता है, जैसे तट से टकराता है भूमि पर आता जाता है, और इसको क्या है, गुप्त उसमें धीरे धीरे कम होती जाती है, और धीरे धीरे करके यह यहाँ जाके समाप्त हो जाएगा। तो भूमि पर आने के बाद चक्रवात हमेशा समाप्त हो जाते हैं। फिर बात करें, तटवर्ती क्षेत्र में वर्षा करने के बाद चक्रवात महाद्वीप के आंतरिक भाग में चले जाते हैं, और आंतरिक भाग में उसको गुप्त उष्मा नहीं मिलती। इस वजह से क्या होता है, चक्रवात धीरे धीरे आके समाप्त हो जाते हैं। अब चक्रवात की बात करें तो चक्रवात होते कैसे हैं। चक्रवात में हम देख लेते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो चक्रवात की दीवार और एक चक्रवात की आँख। दो चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें चक्रवात में, एक तो चक्रवात की दीवार और एक चक्रवात की आँख। सबसे पहले चक्रवात की दीवार की बात करते हैं। चक्रवात तो आप समझ गए होंगे। चक्रवात में क्या, हवा इस तरह गोल गोल घूमती है, और घूमती 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 क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। ये तो आप समझते होंगे। तो इस तरह ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, एक दीवार बन जाती है। ये तो हमारी दीवार है, और ये बीच का एरिया है, ये हमारी आँख बन जाती है। तो दो क्षेत्र होते हैं चक्रवात में, एक तो हमारी चक्रवात की दीवार है,
और एक चक्रवात की आँख है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं चक्रवात की दीवार के बारे में। किसके बारे में पढ़े? चक्रवात की दीवार के बारे में पढ़े। तो चक्रवात की दीवार में क्या है, निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, अर्थात परिधि में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जहाँ वायु क्या चक्रवात गति में गति करती हुई ऊपर उठती है। इसे हम चक्रवात की दीवार कहते हैं। चक्रवात के कारण होने वाला सारा विनाश क्या दीवार के वाले क्षेत्र में होता है, या दीवार की वजह से ही होता है। आगे बात करें, चक्रवात के दौरान दीवार क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। जो दीवार वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या भारी वर्षा होती है। दूसरा क्षेत्र आता है हमारे चक्रवात की आंख, आई ऑफ साइक्लोन। ये निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसकी जो क्या आंतरिक भाग वाला क्षेत्र होता है। यहाँ क्या वायु बहुत धीरे चलती है, अर्थात 50 से 80 किलोमीटर के हिसाब से चलती है। तो आप ये देख सकते हैं, जो हमारे जैसे ये वाला एरिया है तो चक्रवात है, तो दीवार वाला क्षेत्र, और बीच वाला क्षेत्र है ये कोई 50 से 80 किलोमीटर बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा हो। अब बात करें हम किसकी, चक्रवात की आंख वाले क्षेत्र में क्या परिस्थितियाँ कैसी होती है, बिल्कुल शांत होती है। यदि कोई आंख वाले बीचों बीच वाले क्षेत्र में होता है तो उसे कम से कम दिक्कत आती है, और बाहर वाले में होता है तो तबाही मच जाती है। फिर बात करें चक्रवात के और कौन कौन सी जगह क्या क्या नाम रखे जाते हैं। हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवाती कहते हैं। हिंद महासागर में चक्रवात को क्या बोलते हैं, चक्रवाती कहते हैं। अटलांटिक महासागर में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। प्रशांत महासागर में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या बोलते हैं, विली विलीज। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, चक्रवात को विली विलीज कहते हैं। तो हम इस चित्र को से भी कुछ समझ सकते हैं। वे चक्रवात में ये इस तरह से घूम रहा है चक्रवात, और ऐसे घूमते घूमते क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवात में ऐसे 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 घूम आ जाता है, और बीच में तो क्या आइए, ये तो हमारी आंख है, और ठीक है, और ये क्या वाल है। तो आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करें इसके चक्रवात से होने वाले नुकसान, जो चक्रवात के क्या प्रभाव पड़ते हैं। चक्रवाती के प्रभाव की बात करें, चक्रवात के दौरान क्या जान माल की हानि होती है। चक्रवात के दौरान बहुत तेज हवाएं चलती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, अर्थात हमारे पुलिया, घर, पेड़ पौधे ये सब टूट जाते हैं। चक्रवात के दौरान भारी वर्षा होती है, जिसकी वजह से बाढ़ भी आ सकती है। चक्रवात जब महासागर के ऊपर से गुजरता है तो उसकी तीव्रता बहुत तेज होती है, इसलिए महासागर में लहरें उठती है, जिसके कारण जो हमारे तटवर्ती क्षेत्र है जलमग्न हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग सर्ज कहते हैं। अर्थात लहरें बहुत ऊंची उठती है, किनारे के आसपास जो भी कुछ होता है वह सब नष्ट हो जाता है। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर में चक्रवात के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, और इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।